हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 के कक्षा 6 के एक्सरसाइज 1B के सवालों को लेके आए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है या इसके बाद वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। पहला नंबर सवाल क्या कर बच्चों, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर एक स्थान भरना बच्चों। इनमें से हम डायरेक्ट आंसर भर दे रहे हैं। इसमें आएगा क्या, देखिए बच्चों, 4 के बाद 5 आता, 5 के बाद 6 आता, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ये एक क्रम में, ए भी एक क्रम में। 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद क्या होगा, 26 होगा। 26 भर दिया। अब ये देखो घटते हुए क्रम में है। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। तो वैसे 35, 35 के बाद 34, 34 के बाद 33 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये खाली स्थान भर गया बच्चों। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो का नंबर क्या कह रहा है बच्चों, आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा 13 की अनुवर्ती, 13 की अनुवर्ती क्या होगी। तो बच्चों अनुवर्ती मतलब इसके बाद की संख्या। तो 13 के बाद क्या आएगी, 14। तो 13 की अनुवर्ती क्या हो गई, 14 हो गई। अब खा नंबर पढ़िए बच्चों। खा नंबर में क्या कह रहा है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। 27 की पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले, 27 से पहले क्या आती है, पूर्ववर्ती मतलब 27 से पहले आने वाली संख्या में बताना है तो 26 होती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ग नंबर ऑप्शन पढ़िए आप। ग नंबर में क्या कह रहा है, 6 की अनुवर्ती बताइए। 6 की अनुवर्ती मतलब 6 के बाद आने वाली संख्या। 6 के बाद बच्चों 7 आती है। ठीक है, ऐसे ही घा नंबर आइए पढ़ते हैं। घा में क्या कह रहा, 15 की पूर्ववर्ती बताइए। 15 की पूर्ववर्ती संख्या। तो बच्चों 15 के बाद आने वाली संख्या बताइए। 15 के पूर्ववर्ती मतलब 15 से पहले क्या आता है, 14 आता है। तो बच्चों इसका आंसर केवल 14 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, इसे आप टिक लगा लो बच्चों। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न कथनों में सत्य और असत्य छांटना है बच्चों। तो पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सही बात बेटा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 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 अनंत तक चली जाएगी। तो सबसे छोटी तो एक ही है। तो पहला क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। पहला सत्य हो गया। दूसरे नंबर में चलिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है बच्चों, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। बच्चों असत्य है। ठीक है बच्चों, मान लो ये एक संख्या रेखा है। ये क्या है, संख्या रेखा है, ये 0 है। ये क्या है, 0 है। फिर ये पहले ये 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इधर हम बोलेंगे दाहिनी ओर, दाहिनी। इधर बोलेंगे बाएं ओर। तो कह रहा दाहिनी ओर जो संख्या वो क्या छोटी है, ये बड़ी हो रही है। क्या हो रही है, ये संख्या क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो छोटी नहीं है बेटा, क्या है, बड़ी है। इस वजह से और क्वेश्चन में कह रहा है उससे छोटी होती है। तो ये असत्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, असत्य। अब आइए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तो बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है, 101 से बड़ी क्रमांक संख्याएं क्या है। बच्चों 101 से बड़ी क्रमांक संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं। 101 से बड़ी क्रमांक संख्याएं जो होती हैं, से बड़ी क्रमागत संख्याएं जो होती है वो क्या होगी, 102, 103, 104, 105 ऐसे आता रहेगा। तो बच्चों इनमें से ये तीनों है ही हैं, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन आपका सत्य है बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप पढ़िए चौथा नंबर क्या कह रहा है बच्चों। चौथा नंबर में कह रहा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। सत्य है बच्चों, 23 एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि अभी हमने पहला बताया था प्राकृतिक संख्या में 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे 23 भी तो आएगा। तो ये आपका सत्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सत्य है ना, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद चौथे के बाद पाँचवा, चौथा क्या है, ओहो ये पाँचवा बता दिया बच्चों ना। तो आइए चौथा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है,
चौथा क्या कह रहा है, 0 एक प्राकृतिक संख्या, ये असत्य है। देखिए प्राकृतिक संख्या जो ये था, प्राकृतिक संख्या में क्या है, 0 है ही नहीं, तो ये 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये असत्य है, असत्य है। क्योंकि 0 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या ना, तो 0 है ही नहीं उसमें, तो ये असत्य हो जाएगा। आइए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये बात है सत्य, ये है क्या, सत्य, कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, तो ये है आपका सत्य। ठीक है, तो पहला सत्य, असत्य, अब आप यहाँ पर नोट कर लें। ये बच्चों 5वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा 5वें नंबर क्वेश्चन में, 9,999 की अनुवर्ती बताइए। अनुवर्ती मतलब इसके आने वाले बाद की संख्या बताइए। 9,999 की अनुवर्ती क्या बताना बच्चों हमें, अनुवर्ती मतलब इसके आने वाली बाद की संख्या। तो आप क्या करिए, इसी संख्या में एक जोड़ दो, 9999 में एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ये अनुवर्ती है। और पूर्ववर्ती क्या है, तो एक घटा दो। ठीक है, तो जैसे अभी ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1000। ठीक है बच्चों, 01 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। इस संख्या को अगर हमें ज्ञात करना है तो एक घटा दो बेटा इससे, 1 1 2 3 4 1 से एक माइनस कर दो। जैसे एक माइनस कर देंगे इसमें क्या हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्या हो गई पूर्ववर्ती। अगर अनुवर्ती क्या है, एक जोड़ दो, पूर्ववर्ती क्या है तो एक घटा दो बच्चों, इसे आप नोट कर लो। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या रेखा खींचिए, उसमें 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या को लिखिए। तो मान लिए मेरे पास एक संख्या रेखा ये है बच्चों, यह एक हमने संख्या रेखा मान लिया है। तो इसमें हम 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखने जा रहे हैं। कहाँ से बच्चों, 9 तक की प्राकृतिक संख्या, तो संख्या रेखा में कहीं ना कहीं 0 तो होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 9 तक खींचनी थी ना बच्चों, तो एक ज़्यादा खींच दिया, तो इसको आप हटा दो। तो ये हो गई आपकी संख्या रेखा, इसे आप नोट कर लो। 7वां नंबर सवाल। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वें नंबर सवाल में, 8वां नंबर कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी संख्या हम लिख दे रहे हैं, प्राकृतिक आप लोग लिख दीजिएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अगर देखा जाए तो 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 हो गई, ये हटाओ 1000। तो 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वो 1000 है। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, पूर्ववर्ती। तो 1000 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों, पूर्ववर्ती। कैसे ज्ञात होगा, 1000 से 1 को घटा दो, पूर्व में पूर्ववर्ती निकालने के लिए अनुवर्ती में एक जोड़ दिया जाता है, तो आएगा 999। क्या आएगा बच्चों, 999 आएगा इसका आंसर। इसे आप नोट कर लो बच्चों। तो 9 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल में, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की बड़ी 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 6 अंक की ना, 1 2
3 4 5 6, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। आप सबसे बड़े अंक जो है 9 होता है, इसी को 6 बार लिख दो, इससे बड़ी कोई संख्या होगी नहीं। अब इसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें अनुवर्ती ज्ञात करनी है। 1 2 3 4 5 6 की अनुवर्ती ज्ञात करना है। तो इसके बाद की संख्या, तो 1 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक ना, 9, इसमें 1 जोड़ दो, 9 9 9 9 9 9 में 1 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 1 10, 10 का 0 80 लगा 1, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 6 कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 1 लगा देना, तो ये आ जाएगा बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये आपके पास 10 लाख आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर है, नोट कर लो। यदि आपने इससे बात की वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।